हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, उसका हम लोग MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिससे आप लोग देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं पड़ेगा, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से कम 2 से 3 नंबर कन्फर्म रहने वाले हैं। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है, लाल क्या कर रहा है, नीला, यानी मेरा एक ट्रिक है, देखिए अनिल, क्या लिखिएगा आप लोग, अनिल लिखिएगा। अनिल मतलब अ से हो जाएगा अम्ल और न से हो जाएगा नीला, यानी एक सेकंड, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, अनिल का ट्रिक क्या हो जाएगा कि अगर न से होता है नीला, नी से क्या होता है नीला, और लाल, यदि नीला से लाल हो तो वो हो जाएगा अम्ल। क्या, नीला से यदि लाल हो कोई, देखिए ये क्या है, विलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, किसको नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, यानी अम्ल नहीं क्षार होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, आप सबसे पहले क्या करिएगा, एग्जाम में अनिल लिखिएगा। ठीक है, अगर कोई विलियन नी से क्या होता है, नीला, नीला से अगर कोई विलियन लाल करता है तो वो अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ क्या कर रहा है, कोई लाल लिटमस को नीला कर रहा है, क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, यानी उल्टा हो गया, लाल से क्या हो रहा है, नीला हो रहा है। जब लाल से नीला हो तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और क्षार का पीएच मान आपको पता होगा कि 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो 7 से अधिक इस ऑप्शन में आपको कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसका क्या है 10 है। तो पीएच मान जिसका 10 होगा वही विलियन क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एस्टिक अम्ल, ठीक है, तो एस्टिक अम्ल के बारे में कौन सा विलयन सत्य है, देखिएगा, यह सिरका सी गंध देता है, या यह प्याज सी गंध देता है, या सड़े अंडे की गंध देता है, या सड़े मांस की तरह गंध देता है। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल को तनु विलयन के बारे में यह सही है कि वह क्या करता है, सिरका सी गंध देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एल्कोहल में उबली पत्ती, क्या है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन, एल्कोहल में उबली पत्ती पर यदि एक सेकंड, एल्कोहल में उबली पत्ती पर यदि आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालते हैं तो वो पत्ती कैसा हो जाता है। तो एल्कोहल में यदि कोई पत्ती उबाला जाए, उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालेंगे आप, तो वो नीला और काला हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, या तो नीला होगा या तो काला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपच की समस्या हो जाती है, यानी भोजन पचता नहीं है, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा, किसके बारे में पढ़ा होगा, पीएच स्केल के बारे में, जिसमें क्या रहता है, 0 से लेकर के 14 तक के अंक होते हैं। ठीक है, और बीच में कितना होता है, बीच में 7 होता है। पीएच मान में आप लोगों ने पीएच स्केल में क्या पढ़ा होगा, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक के क्या होता है, अंक लिखे होते हैं और बीच में 7 होता है। ठीक है, यदि कोई विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। अगर विलयन का पीएच मान केवल 7 हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी विलयन का कोई भी विलयन उदासीन कब होगा, जब उसका पीएच मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो जल होता है, जल का पीएच मान 7 ही होता है, इसका मतलब जल उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन लवण है, लवण निम्नलिखित में से कौन लवण है। लवण में आपका हो जाएगा, देखिए नवल लवण कह रहा है, यानी ना ही क्षार कह रहा है ना ही अम्ल कह रहा है। देखिए HCl आपका अम्ल है, NaOH आपका क्षार है, NH4OH ये भी आपका क्षार है। देखिए जिस किसी में भी अगर OH लगा होगा वो 100% क्षार होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और HCl तो सीधा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, तो वो क्षार है, ये है। तो बच गया आपका K2SO4 जो कि क्या है, आपका लवण है। लवण जैसे नमक हो जाता है NaCl, NaCl भी क्या है, आपका लवण ही है। तो ठीक है, तो लवण क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किसी लाल तप्त
आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? किसी लाल तप्त आयरन, आयरन है यहाँ पर, आयरन मतलब क्या? Fe यानी लोहा, पर जलवाष्प प्रवाहित कर रहे हैं, जलवाष्प मतलब H2O रहेगा, ठीक है। तो प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? FeO4 बनेगा, ठीक है। FeO4 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हमारे शरीर का पीएच परास कितना से कितना के बीच कार्य करता है? तो ये आप याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7.0 से लेकर के 7.8 तक के बीच में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3 होता है, ये होता है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। अगर आपसे पूछे बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का पूछेगा तो यही हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा में खाने वाला सोडा का ये सूत्र होता है, ठीक है। NaOH जो होता है किसका सूत्र होता है? खाने वाला सोडा का। अगर पूछे कि धोने वाला सोडा का सूत्र बताइए, ठीक है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा का होता है सूत्र CaOCO3 × 10H2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चूंकि सही हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब एक जैसा यौगिक नहीं है, ठीक है। देखिए चूना पत्थर, ये भी चूना से संबंधित है। खड़िया, खड़िया का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3। चूना का पत्थर का सूत्र होता है CaO। तो चूंकि ये सभी क्या है? एक प्रकार के यौगिक है। और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कुछ अलग यौगिक है, यानी विजातीय यौगिक है। आपसे पूछ जाए एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है। क्या होता है? CaSO4 × ½ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चूंकि विजातीय यौगिक पूछा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को प्रदर्शित करेगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीएच स्केल पर यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। तो चूंकि क्षारक का पूछा है तो 7 से अधिक होना चाहिए, तो 7 से अधिक यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 13, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए क्या है यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को क्या कर रहा है? विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जा रहा है तो क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी NaOH बना रहा है। तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए NaCl क्या है? आपका लवण है, और लवण क्या बना रहा है? NaOH मतलब क्षार बन जा रहा है, ठीक है। जिस किसी भी अगर एथी में जिस किसी भी सूत्र में अगर OH अंतिम में दिख जाए तो वो क्षार होता है, ठीक है। तो NaCl आपका क्या है? लवण है। लवण मतलब नमक है। NaCl नमक का सूत्र होता है, तो नमक तो सफल लवण है, ठीक है। तो लवण क्या बना रहा है? क्षार बना रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल होता है H2SO4, याद रखिएगा। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है? H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है, ठीक है। KOH क्षार है। हमने पहले ही बताया कि जिस किसी भी फॉर्मूला में यदि OH दिख जाए वो क्षार होगा। तो KOH क्या है? क्षार है। Al2OH क्या है? क्षार है। COH का वोल्टेज क्या है? क्षार है। क्योंकि इन सभी में OH है, चूंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें OH नहीं है, ठीक है, NaCl। और चूंकि यह लवण है, क्योंकि यह नमक का सूत्र होता है, और नमक क्या होता है? लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? तो सबसे प्रबल क्षारक जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विलयन में जो बैंगनी रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है, लिटमस विलयन जो होता है उसमें जो बैगनी कलर का जो रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है लीचेन का, ठीक है, याद रखिए किसका बना होता है? लीचेन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है, फिनोल्फिन का इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो वो हल्दी ही होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? आपका सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केवल एक मूली ही ऐसा ऑप्शन है जिसे क्या किया जाता है? सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है?
गंधीय सूचक उस सूचक को कहते हैं जो क्या करता है, गंध देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेनिला जो है वो गंध नहीं देता है, प्याज भी गंध नहीं देता है। ठीक है, मतलब वेनिला गंध देता है, प्याज गंध देता है, गंधीय सूचक नहीं है पूछा है। आपने देखा होगा कि प्याज उसका एक अलग प्रकार का गंध होता है। ठीक है, लौंग का तेल भी क्या कहता है, महकता है। वेनिला भी क्या देता है, गंध देता है। चूँकि यहाँ पर शकरकंद ही एक ऐसा सूचक है जो गंध नहीं देता है। आपने शकरकंद को देखा होगा, चूँकि वो गंध नहीं देता है तो वो गंधीय सूचक नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय विक्रिया है। ठीक है, द्विक्षारकीय विक्रिया है, द्विक्षारकीय अम्ल लिखा हुआ है, चूंकि सॉरी द्विक्षारकीय अम्ल पूछ रहा है, द्विक्षारकीय अम्ल। तो द्विक्षारकीय अम्ल एक ही होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, कौन होता है, H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यही द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 20, पोटास एलम होते हैं। ठीक है, पोटास लवण क्या होता है, तो यह एक दिक लवण होता है। कौन सा लवण होता है, दिक लवण होता है। पोटास लवण जो क्या होता है वो क्या होता है, दिक लवण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, बताइएगा, एस्टिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि ये आयनिक कम होते हैं। ठीक है, मतलब वो आयन में कम मात्रा में बढ़ते हैं, इसीलिए क्या होता है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। सबसे प्रबल लवण पूछा है, तो लवण में सबसे प्रबल होता है NaCl। ठीक है, और अगर अम्ल में सबसे प्रबल पूछेगा तो हो जाएगा H2SO4। अगर क्षार में सबसे प्रबल पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अम्ल में यदि सबसे प्रबल पूछे अम्ल में तो हो जाएगा NaCl। अगर नहीं नहीं नहीं, सॉरी, लवण में पूछेगा तो NaCl, अम्ल में पूछेगा तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और अगर क्षार में पूछे तो NaOH हो जाएगा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि क्या पूछा, लवण पूछा है। ठीक है, तो लवण क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट कैसा होता है। तो आपको बता दें कि दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट होता है वो आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है जी, तो 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घोला जाता है तो विलयन का मान कैसा होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है अम्लीय जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में घोलिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा उसका pH मान, यानी अम्ल की तरह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन धातु जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडा जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो वो एक ही है, सोडियम और पोटेशियम। यही जो होता है वो क्या करता है, यही दोनों तत्व जो होता है वो क्या करता है कि ठंडा जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। NaOH क्या बनाएगा, ये धातु के जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। ये सोडियम क्या बनाएगा, NaOH, और पोटेशियम क्या बनाएगा, KOH बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसका मतलब क्षार रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्साइड रहेगा इसका मतलब क्षार रहेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। दीवारों की सफेदी मतलब पेंट करने के लिए, तो पेंट करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाएगा, और चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH होता है। ठीक है, क्या होता है, CaOH होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो बुझा हुआ चूना कहे या चूना कहे या खड़िया कहे या संगमरमर कहे, सभी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। नहीं, सॉरी, खड़िया का सूत्र क्या होता है, खड़िया का सूत्र होता है CaCO3, और संगमरमर का सूत्र भी होता है CaCO3। चूंकि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, लवण यानी लवण Na2CO3 जो है उसका जलीय विलयन का pH कितना हो जाएगा। देखिए, चूंकि लवण है तो लवण का pH मान हमने पहले ही बताया कि 7 से यदि अधिक रहेगा तो कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और यहाँ पर लवण ही है तो लवण का भी 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, एस्टिक अम्ल का नाम होता है। तो एस्टिक अम्ल का नाम है एथेनोइक अम्ल। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, तो देखा होगा कि एस्टिक अम्ल को क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, तो क्षार होता है। मैंने पहले ही बताया था कि आप अनिल लिखिएगा। ठीक है, और जो नीला को लाल करेगा वो होता है अम्ल, होता है क्या होता है, अम्ल। क्योंकि यहाँ पर लाल को नीला कर रहा है तो क्षार होगा, और क्षार के अंत में OH आयन जरूर जुड़ा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। देखिए यहाँ पर नीला को लाल हो रहा है, यानी अम्ल होगा, यानी 7 से कम होगा। 7 से कम मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किससे पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तो उसका स्रोत क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 34, एक छात्र जो है वो परखनली में क्या देखता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो तनु विलयन से सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा। याद रखिएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट पर तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाइएगा तो आपको कैसा रंग दिखेगा, नीला दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, एक जांच प्रणाली के लिए विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया है। ठीक है, किसको डुबाया गया है, लोहे के कील यानी आयरन को डुबाया गया है। आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। देखिए विलयन में जब आप लोहा डालिएगा यानी Fe डालिएगा तो उसका क्या होता है, रंग भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो वो विलयन होगा कॉपर सल्फेट होगा। कौन होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो होता है CaSO4 इंटू ½ मैंने पहले ही बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू ½ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिटमस विलयन में लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब ये कैसा रंग दिखाएगा। तो ना ही जब अम्लीय होगा और ना ही जब क्षारीय होगा तो वो बैगनी रंग दिखाएगा। कैसा रंग दिखाएगा, बैगनी दिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। मतलब गंध के द्वारा वो पता चलता है, रंग के द्वारा पता नहीं चलता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं गंधीय सूचक। गंध द्वारा बता रहे हैं यहाँ पर चूंकि, तो वो हो जाएगा गंधीय सूचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रा कार्बोनेट, ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो यह संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाते हैं, जल भी बनाता है, यानी इनमें सभी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्ल आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा आर्हेनियस के अनुसार कि अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन जरूर रहेगा उसमें। ठीक है, तो अम्ल में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं। हाइड्रोजन, जितने भी यौगिक में हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और जितने भी यौगिक में OH होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, जल में घुलनशील क्षारक को के बारे में बताइए। तो जल में घुलनशील क्षारक को तो सबसे पहली बात कि क्षार कहते हैं, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, यानी इनमें सभी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 43 नंबर पर चलते हैं, पीएच में पी सूचक है, तो पी को क्या कहते हैं, पुषांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पुषांश कहते हैं। याद रखिएगा, पी से पावर नहीं होगा, पुषांश हो जाएगा। ठीक है, जब लेंस की बात करेंगे या दर्पण की तब होगा वहाँ पर पावर। ठीक है, तो यहाँ पर पुषांश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। तो एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 45, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो आपको बता दें कि सिट्रिक अम्ल संतरा तथा नींबू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46, टार्टनिक अम्ल इनमें से किसे पाया जाता है। तो टार्टनिक अम्ल मात्र एक इमली में ही पाया जाता है, तो इमली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, टार्टनिक अम्ल किसे पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, इमली में सिट्रिक अम्ल, सिरका में कौन सा पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सीधा याद रखिएगा, चींटी के डंक है या मधुमक्खी के डंक है, उन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 49, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। जब दांत का pH मान 5.5 से कम होगा तो दांत का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
आपने जब पीएच का महत्व पढ़ा होगा तो उसमें ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। हमारे पेट यानी उदर जिसे कहते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 आपको पहले ही बता चुका हो कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CuSO4 हाफ H2O। और धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 खाने का सोडा कहेगा तो सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ये होता है खाने वाला सोडा का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है इसका सूत्र। ठीक है, के से पोटेशियम NO3 को पढ़ते हैं नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? धोने का सोडा का उपयोग करते हैं जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका सल्फेट या अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CuSO4 हाफ H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 2H2 होता है। इसमें से जब आपको जल क्या करिएगा? गर्म करिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, आधा जल उड़ जाएगा और CuSO4 हाफ H2 बच जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चूंकि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर अम्ल का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है, मैंने पहले ही बताया। क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और 7 किसका होता है? उदासीन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस चूने के पानी में जब डालेगा ना तो दूधिया रंग का हो जाता है, जिसके कारण चूना कैसा रहता है? वाइट कलर का रहता है, या घर को पेंट करते हैं तो वाइट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए आपका चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। कुल हमने इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े? 61। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इन 61 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपको आ रहा था। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट में। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल।